तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो ये है प्रश्न वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 35 है। योगफल का मतलब होता है दो संख्या को जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ने के बाद जितना प्राप्त होता है उसी को हम लोग योगफल कहते हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि उसमें जो संख्या लिया गया था, दो संख्या, जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, पहला संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या जो पहला जोड़ा गया था उसमें जो पहला संख्या है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। तो यहाँ ध्यान से पढ़िए, इस यहाँ से, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि ये जो है वो दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसमें यदि हम लोग 5 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, x - 5। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, x - 5। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर हम लोग देखेंगे दूसरा। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग मान सकते हैं वो संख्या क्या है, यदि हम लोग दूसरा संख्या को पहले मान लेंगे, यानी कि x को मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 5 से अधिक होना, यानी कि x से 5 अधिक होना चाहिए। दूसरी संख्या x से, यानी कि 5 से 5 x से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग दूसरी यहाँ मान लेते हैं। यहाँ देखिए, दूसरी विधि से सेम यही फॉर्मूला, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कैसे होगा। माना कि पहली, दूसरी मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर x। तो पहला संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो हम लोग यहाँ लिए हैं दूसरी संख्या x है, तो पहला संख्या क्या होगा, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए 5, x से 5 अधिक हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब हमें कहा गया है ऐसी संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल क्या है, 35 है। तो अब हमें इस यदि x और x - 5 को जोड़ेंगे, ये हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, यानी कि प्रश्न से अब हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार। तो हमारे पास कहा गया है कि दोनों संख्या को जोड़ा जाता है तो 35 आता है। तो हम लोग जोड़ेंगे x + x, इसको हम लोग प्लस कर दिए x - 5 के साथ। ठीक है, और हमें प्राप्त होता है कितना, 35 प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x + x - 5 बराबर 35। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग यदि इस साइड लाएंगे, इसको हम लोग लाएंगे, चूँकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास चर नहीं है, तो इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, तो यहाँ माइनस के साथ है तो इधर आएगा प्लस के साथ, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, x और x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, और इसको हम लोग इधर ले गए। ठीक है, तो यानी कि 35 यहाँ +5। अब यहाँ देखिए, 2x बराबर 40, और हमारा x इक्वल टू कितना आया, 40। ये क्या है, इनटू में है, तो यहाँ आएगा भागा में, तो हमारे पास आया गया 20, यानी कि x इक्वल टू 20। ठीक है,
इधर हमारा आ गया है x इक्वल टू 20, और यहाँ भी देखिए हम लोग सेम यही वाला मतलब ऐसे ही बनाएंगे और यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 20 आ गया, यहाँ शायद x इक्वल टू 20 नहीं आएगा, लेकिन जो संख्या हमें कहा गया है दोनों संख्या वो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 यानी कि पहले संख्या क्या आ गया, x हमारा क्या आ गया 20 आ गया, और दूसरी संख्या हमारा ये आ गया, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर क्या है, x है, और x इक्वल टू हमारा कितना आया है 20, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 20, और दूसरी संख्या बराबर, यहाँ देखिए दूसरी संख्या क्या है, x में माइनस किया गया है 5, और x इक्वल टू हमारा 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 में से घटाएंगे 5 को, तो आएगा क्या 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला संख्या 20 और दूसरी संख्या 15, तो हमें यहाँ भी हमारा आना चाहिए क्या, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 15, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से। तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है यहाँ दो संख्याओं का योगफल कितना है 35 है, और वो दो संख्या हमारे पास हम लोग मान चुके हैं x और x प्लस 5। तो हम लोग जोड़ेंगे x प्लस 5, ये आ रहा है हमारा 35, ठीक है। ये प्रश्न में कहा गया है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा x, और ये है x, और यहाँ है प्लस 5 इक्वल टू 35, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए x और x कितना आ जाएगा 2x, यहाँ प्लस है और ये प्लस में है, और इसको हम लोग इधर लाएंगे क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास चर नहीं है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे और उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -5, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा 2x, और यहाँ हमारा आ गया, इसमें हम लोग घटाएंगे तो आएगा 30। अब यहाँ देखिए दो किस्में x के साथ किस्में है, गुना में है, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 30/2 बराबर कितना होगा 15, ठीक है। इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 15, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 15। तो दूसरा संख्या हमारा आ गया 15, दूसरा संख्या तो 15 हम लोग का है ही। चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ चूँकि नीचे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आया, x इक्वल टू 15 आ गया, और दूसरी पहली संख्या हमारा क्या है x प्लस 5, तो 15 में हम लोग प्लस कर देंगे 5 को, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बराबर पहली संख्या क्या है x प्लस 5, और x इक्वल टू हमारा 15 है, तो यहाँ लिख देंगे 15 x के जगह, और यहाँ प्लस है प्लस, और यहाँ 5 है तो 5, ठीक है। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20। अब दूसरी संख्या बराबर क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या तो x के बराबर है, और x के बराबर हम लोग का कितना आया है 15, तो इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और अगला क्लास में हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।